नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार। आप देख रहे हैं बदलो बिहार न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी नवादा जिला के काशीचक प्रखंड में है और हमारे साथ मंडल अध्यक्ष दीपक कुमार जी जुड़े हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आप बदलो बिहार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बदलो बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कुछ दिन पहले नवादा में मोदी जी का रैली हुआ था, उसमें आपके गठबंधन के नीतीश कुमार जी भी उस रैली में शामिल थे। उन्होंने कहा था मोदी जी को कि इस बार मोदी जी को बिहार से 4000 एमपी देंगे। अब बताइए कि 4000 एमपी नीतीश जी कहाँ से लाएंगे? नहीं, वो तो जुबान उनकी फिसल गई होगी। 4000 एमपी है ही नहीं, यहाँ तो 40 एमपी हैं सिर्फ। अब देखिए, हर बार जुबान क्यों फिसल रहा है उनका, इस पे क्या कहेंगे आप? अब वो एक संवैधानिक पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, तो इस विषय पर मैं कुछ कहना उचित नहीं समझता हूँ। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे लोगों के साथ बीजेपी गठबंधन करके बिहार का विकास करेंगे जिन्हें ये पता नहीं है कि हमारे बिहार में एमपी की संख्या कितनी है, और वो हमारा बिहार का दुर्भाग्य है कि हमारे वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं? देखिए, गठबंधन में बहुत सी बातें होती रहती हैं और पार्टी उच्च स्तर पर जो भी निर्णय लेती है बहुत सोच समझ के ही लेती है। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने विकास बिहार में नहीं किया है। 2005 के पहले के बिहार और 2024 के बिहार में बहुत अंतर आप देखते होंगे। तो नीतीश जी के सोच के वजह से ही आज विकास, मतलब बिहार में विकास जो हो पाया है वो नीतीश जी के सोच की वजह से ही है। और पिछले 17 सालों से बीजेपी भी इसी वजह से नीतीश जी के साथ, मतलब सहयोगी के रूप में बिहार में विकास का काम किया है। अच्छा, नवादा लोकसभा के लोग ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी जो है हर बार पैरासूट वाला उम्मीदवार क्यों उतारती है नवादा? मैंने आपको मैं बता दूं आपको कि गृह मंत्री अमित शाह जी जब आए थे हिसुआ, मतलब रैली थी उनकी, तो उसमें जिला, मतलब भाजपा की जो ये जिला की कोर कमेटी होती है, लोकसभा की कोर कमेटी, उसके सभी सदस्यों का एक ही मांग था कि ये सीट हमारा पुराना सीट गठबंधन का नहीं बल्कि भाजपा का सीट है, भाजपा में लिया जाए। और दूसरा मांग था कि यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। लेकिन पार्टी निर्णय है तो अब पार्टी निर्णय सर्वमान्य है, हम लोग तो उसी पे काम आखिर करेंगे। क्यों ऐसा होता है? नवादा में वैसा कोई नेता नहीं है जो नवादा से लोकसभा का चुनाव लड़ सके? अब तो इस पर टिप्पणी मैं क्या करूं, जब केंद्रीय नेतृत्व जो संस्था इसके लिए अधिकृत है वो जाने। जैसे केंद्रीय नेतृत्व जो आपका होता है वो किस स्तर से होता है? क्या केंद्रीय नेतृत्व के लोगों को लगता है कि नवादा में कोई सांसद के उम्मीदवार नहीं है, कोई क्षेत्र में वैसा काबिल लोग नहीं है जो सांसद कैंडिडेट हो सकते हैं? जी, ये तो अब केंद्रीय नेतृत्व ही जाने भाई साहब। इस पे तो मैंने आपको अपनी बात बता दी कि हम लोग जब ये मांग रख चुके हैं केंद्रीय नेतृत्व के पास, पूर्ण रूप से हम लोगों ने एक स्वर से ये मांग रखा था कि अब जो भी उम्मीदवार हो हमारा यहाँ का लोकल हो, बल्कि वो कोई भी रहे। लेकिन उस मांगों को ठुकरा दिया गया। जी, अब तो कुछ तो जरूर सोची होगी कमेटी ने, तभी तो ऐसा है। अच्छा, एक और सवाल, नवादा के लोग विवेक ठाकुर को क्यों चुने? विवेक जी बहुत ही संघर्षशील नेता हैं, जन जन की बातों को सुनने वाले। मैं तो उनसे, वो आज नवादा का प्रत्याशी बने हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत संबंध उनसे पिछले 10-15 सालों से चल रहा है। तो मैं जब भी किसी काम के लिए उनके पास गया, खाली हाथ नहीं लौटा। उन्होंने वो काम को करके ही, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि चावल को एक ही चावल से पता चलता है कि पूरा पतीला मतलब बना है या नहीं बना है। तो इसी तरह विवेक जी ने जब यहाँ का कोई प्रतिनिधित्व न करते हुए इतना मदद किया यहाँ के लोगों का, तो मुझे विश्वास है कि यहाँ के सांसद बनने के बाद वो और प्रभावी ढंग से हम लोगों का मतलब कि सहयोग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये ऑफिस किस लिए बनाया गया है? हर एक जगह पे अभी चुनावी माहौल चल रहा है, हर एक जगह पे ऑफिस बन रहा है। ऐसा लोगों का कहना है कि ऑफिस इसलिए बनाया गया है ताकि लोग जो हैं उनको पता चले कि यहाँ बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनसे लोग आकर के मिलेंगे, अपनी समस्याओं को भी बता सकते हैं। क्या इसीलिए ऑफिस बनाया गया है? बिल्कुल, ऑफिस तो इसीलिए होता ही है कि जैसे ऑफिस, पार्टी किस लिए बनाई जाती है? जनता की सेवा करने की। राजनीति क्या है? जनता की सेवा। तो उसका उद्देश्य वही है
कि अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो अपनी दिक्कत को हमारे पास पहुंचाए, इसीलिए कार्यालय खोला जाता है। क्या ये ऑफिस जीतने के बाद कायम खुला हुआ रहेगा या शटर लग जाएगा? 24/7 365 डेज इन ए ईयर, पूरे साल खुला रहेगा। बिल्कुल। नवादा के लोगों को क्या विकास मिलेगा, विशेष क्या देंगे विवेक ठाकुर? विशेष तो मांगे यहाँ की बहुत सी हैं विवेक जी से नवादा की, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अधिक ज़रूरत यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज की है, सबसे अधिक ज़रूरत, जिससे कि हमारे नौनिहालों का भविष्य संवर सके और वो मुख्य धारा में आके समाज के लिए कुछ कर सके। हमारे साथ दो से वो मंडल अध्यक्ष दीपक कुमार जी थे और इन्होंने बताया कि बीजेपी आखिर नवादा से किस रूप में काम करेगी, और हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आखिर नवादा का सांसद इस बार कौन? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं बदलो बिहार न्यूज़, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार, लेता हूं विदा। जय हिंद, जय बिहार।